हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम यूथ कंपटीशन का मॉडल पेपर नंबर 7 करने जा रहे हैं। ठीक है। इसके पहले मैंने 6 अपलोड कर दिए हैं। 6 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो। इसके अलावा हम लोग मैथ, रीजनिंग, साइंस के भी क्वेश्चन कर रहे हैं। मैथ के आपको डेली 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं और रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट आपको डेली 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और ये जो टेस्ट है इसमें साइंस के भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर भी है, पूरा जो भी सिलेबस के आपके अकॉर्डिंग है ये सारे पेपर है। इसके बाद मैं एडुटेरिया और घटना चक्र के भी मॉडल पेपर करा दूंगा। बिहार स्पेशल मैंने डाल दिया है। कुछ दिनों में आपको 6 महीने का करंट अफेयर भी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। ठीक है। आराम से एकदम देखिएगा। ठीक है, यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी चला। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए, पहला तो आपको पता है कि सारनाथ में दिया था। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट दिया था। आखिरी की बात करें तो वो वैशाली में दिया था। उन्होंने अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था, जो इस क्वेश्चन का पूछा है अंतिम। तो वैशाली में, अब कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। आइए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो आपको पता होना चाहिए, उसने दौलताबाद में ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पुर्तगाली लेखक था जो दक्षिण भारत के आर्थिक सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया था? तो ये हो जाएंगे डुआर्ट बारबोसा। ठीक है, डुआर्ट बारबोसा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया था? तो ये किए थे आपके ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो गदर पार्टी का गठन हुआ था 1913 में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। 1925 में घटित हुआ इनमें से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से है? तो ये काकोरी षड्यंत्र की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1932 में हस्तांतरित पूना समझौता महात्मा गांधी डैश यानी किसके बीच हुआ था? एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया था। तो बी आर अम्बेडकर पूना समझौता की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो किसके समर्थन में किया था आपका? तो ये किए थे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जाएगा, उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। ठीक है। आइए में चलते हैं। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व, मतलब पहले, निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी फरवरी 1928 में। ठीक है। और 28 से पहले की घटना है तो गांधी इरविन समझौता आपको पता होगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है। प्रथम गोल्ड मेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। तो काकोरी षड्यंत्र जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथनों पे विचार कीजिए? ठीक है, कथनों पे विचार कीजिए। तो आइए कथनों पे विचार करते हैं। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। बिल्कुल सही है ये। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किमी की गहराई वाले भाग को कहते हैं। ये भी सही है। बुनियादी तौर पर भूकंप तरंगे 4 प्रकार नहीं है, 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, भूगर्भिक तरंगे होती हैं और धरातली तरंगे होती हैं। 2 होती हैं। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, क्योंकि तीसरा वाला गलत है। ठीक है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड म्यांमार के
संगाई श्रेणी की पहाड़ियों सीमा के आसपास की चोटियों को ऊपर दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, माउंट सरामती। माउंट सरामती पूछेगा कहाँ पे है तो नागालैंड भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 डिग्री। 9 डिग्री जल संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र है। बाग को तो बनाया जाता है, बगीचा भी बनाया जाता है, एक्वेरियम भी बनाया जाता है। प्राकृतिक पूछा है ना, नेचुरल, नेचुरल की बात कर रहा है तो इसका मतलब रेगिस्तान ही नेचुरल हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर पे आते हैं। आपको 66 नंबर में क्या बताया, UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। रियो शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जैव विविधता का सम्मेलन है, ये ऑप्शन नंबर दिया जाएगा। ठीक है, 68 पे आते हैं, क्या कह रहा है 68, कबरताल। कबरताल आर्द्र भूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह ऑप्शन नंबर बी, बिहार में स्थित है, बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है, बेगूसराय जिले में स्थित है ये कबरताल आर्द्र भूमि। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। केरल में स्थित है एराविकुलम, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, मैं बात कर दूं आपको काजीरंगा का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पे है, इसका बताइए कहाँ पे है। अगला आता है हम लोग सानोवैनल पिंगमी हॉक का जंगली निवास क्या है। तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, मानस। और ये कहाँ पे है तो आप बता सकते हो, मानस आपका असम में है, असम, असम में है। ठीक है, असम में। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता के बाद पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो आर के षणमुखम शेट्टी थे, ये आपके पहले थे। बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, ये जो थे आपके स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे। ठीक है, और ये कानून मंत्री थे, अम्बेडकर साहब कानून मंत्री थे। ठीक है, तो पूछेगा रक्षा मंत्री तो सरदार बलदेव सिंह, और कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर। आपसे पूछा है वित्त मंत्री तो ये थे। ठीक है, आगे आते हैं। भारतीय संविधान में एक अर्ध संज्ञानात्मक सरकार का स्वरूप संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक सुनियमित नहीं है। नहीं पे गौर कीजिएगा, 8वीं सूची में भाषाओं का जिक्र है, इस समय 22 भाषाएं हैं। दूसरी अनुसूची में शपथ की बात नहीं है, वेतन का बात है, वेतन की बात कही गई है। दूसरी अनुसूची, यही हमारा सुनियमित नहीं होगा। इसमें राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, सबके वेतन की बात है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है। तो अनुच्छेद 18 मौलिक अधिकार की बात पाठ में है ये। ठीक है, अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों प्रशासन नियंत्रण संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 244 ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्या कह रहे हैं, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर विधेयक 1986 के पॉकेट विदो का प्रयोग किया था? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जेल। इन्होंने ही किया था। ये भारत के 7वें क्रम के राष्ट्रपति थे। ये 7वें क्रम के राष्ट्रपति थी ज्ञानी जेल सिंह। केरल के संसदीय सीटों, लोकसभा सीटों की संख्या पूछा है, तो यहाँ 20 है। ठीक है, 20। राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं? कहाँ पर सीमित हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधेयकों को स्वीकृति देना। ठीक है। 80 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, PIL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं आगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर मुहर सहित अधिपत्र नियुक्त किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा 155 आर्टिकल 155, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो आपके क्वेश्चन का लेवल देख के समझ गए होंगे कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक। वोल्ट जो होता है विद्युत वाहक बल्ब का होता है, विद्युत वाहक बल्ब, विद्युत वाहक बल्ब का होता है। ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपको पता होना चाहिए, ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बी में समुद्री स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो देखने के लिए किया जाता है आपका परिदर्शी। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, परिदर्शी से ही देखते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में भाग लेता है? तो ये हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, आइए 85 पे चलते हैं। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंदें फैलकर एक पतली परत बन जाती है। पानी की बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, पारे की सजगता इसकी कांच के साथ असजगता से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, 86 नंबर। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? नहीं की बात किया है, तो ये कैथोड रे किरणें। ऑप्शन नंबर सी, कैथोड रे किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है, आगे की बात करूं मैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं की बात किया है, तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोइक। विनोइक। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है? समस्थानिक नहीं है, तो ये चला जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर बी, रेडियम। ठीक है, रेडियम, रेडियम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 89 का है, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका बैटरी में होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक किसमें होती है? तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, बोरान में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीडेराइट इनमें से किसका अयस्क है? सीडेराइट इनमें से किसका अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर सी, लोहे का अयस्क है। पेलियोटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये किससे नमक संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी के जीवन के इतिहास के बारे में इससे हम जानकारी ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 क्वेश्चन कह रहा है, कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? आत्मघाती थैली की बात कर रहा है, आत्मघाती थैली। तो इसका हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए।
जीन्स के किस समूह की क्रिया को डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो 94 का होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपेराउंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? तो मस्तिष्क से ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो आपका ग्लूकोज से, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से क्या एक आनुवांशिक विकार नहीं है? विकार नहीं है तो इसका चला जाएगा एड्स, ऑप्शन नंबर, ये आनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, आनुवांशिक विकार नहीं है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं। स्टूडोपिया संदर्भित करता है, तो ये 97 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य से भरा भुजा जैसा उभार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य से भरा भुजा जैसा उभार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडो का उदाहरण है? तो 98 का ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, बिच्छू। निम्नलिखित में से किसका संबंध होमिनिड कुल से है? होमिनिड कुल से है, तो 99 के संबंध चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मानव से। ठीक है, 100 क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, मनुष्य में कितना सिंथोलिक या डायस्टोलिक रक्तचाप सामान्य माना जाता है? तो 100 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 120 और 80 mm। ठीक है, 101 क्वेश्चन क्या है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण से संघर्ष करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका स्टैटिस्टिक्स जीएस शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार का युग्म सही नहीं? तो 1 से 2 का देखिए, गुड़ी पाड़वा आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है, सही। बैसाखी आपका यूपी में नहीं मनाया जाता, पंजाब में मनाया जाता है, तो आपका सवाल का जवाब यही हो जाएगा। छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है, ये सही है। दुर्गा पूजा बंगाल में मनाया जाता है। भवई किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का है। ठीक है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी एमपी, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में लोकप्रिय, ये रिपीट हो गया। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव की, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। ठीक है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन को। स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार सीवी रमन को दिया गया था। ठीक है, प्रथम आधुनिक ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे आपके 108 का ऑप्शन नंबर सी, 1896 में। ठीक है, 1896 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथ श्री रास्ता श्री योजना की शुरुआत की है? तो 109 का पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन। ठीक है, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो 110 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिंजौर में। ठीक है, डैश को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। स्वामी सहजानंद नेता थे तो किसके थे? तो ये किसानों के नेता थे स्वामी सहजानंद। ठीक है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे तो हैदर पीर अली खान पटना से किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों का भी है, जैनों का भी है, बौद्ध का भी है, इन सभी का, ऑप्शन नंबर डी, ये चारों लोगों का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 115 नंबर, फरवरी 2023 में किस देश ने महिला क्रिकेट टीम को छठी बार आईसीसी 2020 विश्व कप ट्रॉफी जीती है?
तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था तो 2000 में, 15 नवंबर 2000 में। ऑप्शन नंबर डी, बिहार से कट के बना था। ठीक है। फरवरी 2023 में मिस्टी योजना किससे संबंधित है? मिस्टी योजना आपकी है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो वन से है। पीएम परम योजना, पीएम परम योजना निम्नलिखित घोषणा फरवरी 2023 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, कृषि में रासायनिक उर्वरक के प्रयोग को कम करना। ठीक है, कृषि में रासायनिक उर्वरक को कम करना। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। ऑप्शन नंबर सी। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी के प्रसाद को। ए बी के प्रसाद को। तो ये आज के मॉडल पेपर थे आपके। ठीक है, मॉडल पेपर आज के इतने थे, मैंने इसको सॉल्व करा दिए हैं। इसके 2 ही 3 घंटे बाद आपको मैथ की क्लासेस मिल जाएंगी, में 25 क्वेश्चन होंगे। उसके 2-3 घंटे बाद आपको रीजनिंग की मिल जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सब कुछ पढ़ना है दोस्तों, आप चाहो तो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। तो आप यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद दोस्तों।